जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था किसके बारे में, ब्लड्स के कार्य के बारे में। आज हम लोग देखेंगे ब्लड्स की फॉर्मेशन के बारे में कि ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो ब्लड जो है वो हमारा बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या होता है? जैसे हम अपनी किसी भी बोन को अगर यहाँ से निकाल करके, इसकी स्किन को निकाल करके इसको अगर देखेंगे तो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। कैसी होती है? ये इस टाइप से कैसी होती है? खोखली होती है। और इसमें क्या होता है? जालीनुमा ऐसे संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐसे जालीनुमा संरचना होती है। और इस संरचना में क्या भरा होता है? इसमें अस्थि मज्जा भरा होता है। और यहीं पर क्या होता है? ब्लड की फॉर्मेशन होती है। और अंदर के जो खोखले भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अस्थि गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि गुहा। और इसी के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा ब्लड इसमें बनता है। ठीक है। अब देखो, जब ब्लड बनता है तो अब इसमें अस्थियों में या ब्लड में क्या नहीं होता है? ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है। ब्लड में लाइसोसोम अर्थात लाइसोसोम नहीं होता है। तो जो मरे हुए इसके कण होते हैं वो कौन नष्ट करता है? वो करता है कौन? वो करता है हमारा प्लीहा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कब्र का बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पूरा ब्लड का आ गया। अब हम देखते हैं ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देखो, ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं। क्या चीजें? दो। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। अब प्लाज्मा जो होता है वो लगभग ब्लड का 55 से 60% होता है। 40% क्या होता है? उसमें रुधिराणु होते हैं। 40% रुधिराणु होते हैं। और इसमें रुधिराणु कौन से होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेट। प्लेटलेट्स। अब देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है। अब हम लोग इतना यहाँ तक ये 3 इसके देख लिए। अब आरबीसी को हम कुछ ना कुछ को टेक्निकल नाम दे रहे हैं, मतलब इसको कुछ टेक्निकल नाम है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है उसका आकार? बिल्कुल गोल होता है। और इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसको जिस सिचुएशन में डालोगे ये उस वैसे ही अपना आकार ले लेता है। जैसे लिक्विड नहीं होता है, आप उसको ग्लास में डालोगे वो ग्लास का आकार ले लेगा, कटोरी में डालोगे कटोरी का आकार ले लेगा। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना आकार ले लेता है। इसका प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? वो उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस मतलब होता गोल ही है, लेकिन इस टाइप से ऐसे करके ये होता है। ठीक है। अब आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होते हैं। अर्थात जब इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होंगे तो कोई किसी का डीएनए टेस्ट इन दोनों के द्वारा इसका नहीं हो सकता। अर्थात आरबीसी अगर हम चाहें इसको ले करके अगर हम इसको क्या कर लें, इसको अगर हम डीएनए टेस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए टेस्ट किससे होता है? केंद्रक से होता है। लेकिन इसमें तो केंद्रक और लाइसोसोम होता ही नहीं है, तो इससे हम इसका दोनों से ही डीएनए टेस्ट अर्थात आरबीसी से हम इसका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, तो डब्ल्यूबीसी को निकाल करके हम डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं। डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें केंद्रक, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। ठीक। अब देखो, कहा जाता है कि आरबीसी जो है कब बढ़ती है और कब घटती है। जैसे ही आप जैसे ऊंचाई पर जाओगे आरबीसी का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाओगे आकार क्या होगा? इसका बढ़ जाता है। किसका? आरबीसी का। ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है? ये रोग से हमें बचाती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का ये काम करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी।
ये हमें क्या करते हैं, ये हमें ऊर्जा अर्थात शक्ति प्रदान करती है। कौन? प्लेटलेट्स अर्थात बिम्बाणु क्या करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। और इधर देखो, अब ये देखो, जैसे ही ब्लड होता है, ब्लड में क्या होती है, ब्लड में आरबीसी होती है। क्या होती है ब्लड में? आरबीसी होती है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये वही हीमोग्लोबिन है जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है अर्थात लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। और इसी अगर किसी के अंदर लोहा की कमी हो जाती है तो उसको बीमारी हो जाती है एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाती है उसके लिए? एनीमिया। अब इसमें WBC में एक एंटीबॉडी पाया जाता है जो जैसे BSF का काम करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी करता है BSF का काम। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, जैसे सीमा पर लड़ने के लिए एकदम जाती तो बनी जाएगी, ये इसको इसलिए हम इसे BSF या एंटीबॉडी बोलते हैं। इसका अब इसमें देखो, एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है, जैसे ही एंटीबॉडी कोई रोग आता है ये बताती है तो लिम्फोसाइट सिपाही का काम करता है। अर्थात इसका आकार जो होता है वो T सेल की तरह होता है। कैसा होता है? T मतलब T अल्फाबेट नहीं होता इंग्लिश का, उसके जैसे होता है, इसीलिए हम इसको T सेल बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये किसी भी शरीर में आने वाले रोगाणुओं को क्या करता है, मार देता है। जब किसी व्यक्ति को HIV रोग हो जाता है, अर्थात HIV रोग होगा तो उसकी जो लिम्फोसाइट होती है वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल ही मर जाती है। अब भाई रोगाणुओं की जो मरी हुई लाश होगी, अर्थात जो उनके अवशेष होंगे, उनको खाने का काम कोई ना कोई करेगा, तो उनको कौन करता है, उसको करता है मोनोसाइट। कौन करता है? मोनोसाइट। और मोनोसाइट का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। किनसे? एंटीबॉडी से, लिम्फोसाइट से, इन दोनों का आकार मोनोसाइट का बड़ा होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें इसका जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी अपने आप ही डेथ हो जाती है उसकी। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन होता है। किसका? WBC का। WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 2.5 दिन। कितना होता है? 7 दिन। सॉरी, कितना दिन होता है? 7 दिन। ठीक है, कितना दिन होता है इसका? 7 दिन। अब इसकी जो संख्या होगी, किसकी? आरबीसी की जो संख्या होगी वो लगभग कितनी होगी? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। WBC की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 से 10 लाख होती है। कितनी? 8 से 10 लाख। और वहीं प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2 से 2.5 लाख होती है। ये प्लेटलेट्स गिर जाने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमजोरी महसूस होती है। क्या महसूस होती है? बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। और फिर इतनी वीकनेस होती है कि व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं और चक्कर आने से वो गिर भी जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में देखा। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरीके से ये हमारा आज किसका टॉपिक पूरा हो गया? आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स का पूरा हो गया।